राजा विक्रमादित्य ने अंधेरी रात में अपने कदम बढ़ाए। चारों ओर घना जंगल था और रात की नीरवता में उल्लू की आवाजें गूंज रही थीं। काले आकाश में बादल छाए थे और चंद्रमा की धुंधली रोशनी उन पर से झांक रही थी। रात के इस गहन अंधकार में श्मशान घाट की ओर बढ़ना एक आम इंसान के बस की बात नहीं थी, लेकिन विक्रम ने दृढ़ता से अपने कदम बढ़ाए। उनके मन में डर का कोई नाम नहीं था, सिर्फ एक ही विचार था, बेताल को पकड़ना और उसे साधु के पास लाना। श्मशान के करीब पहुंचते ही हवा में एक ठंडक और गहरा सन्नाटा फैल गया। पेड़ों की डालियां अजीबोगरीब तरह से हिल रही थीं, मानो किसी अनजानी शक्ति से चल रही हों। अचानक विक्रम को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उन्होंने इधर उधर देखा। उस वीरान स्थान में एक पेड़ की शाख पर एक आकृति टंगी हुई थी, बेताल। उसका चेहरा डरावना था, आंखों में अजीब चमक थी और होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। बेताल ने हंसते हुए कहा, हे राजा विक्रम, क्या तुम फिर आए हो मुझे ले जाने? लेकिन याद रहे, मैं एक कहानी सुनाऊंगा और अगर तुमने बीच में ही उत्तर दे दिया तो मैं वापस यहां लौट आऊंगा। विक्रम मुस्कुराए और बोले, मैं तैयार हूं, सुनाओ अपनी कहानी। बेताल ने कहना शुरू किया। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो भाई रहते थे, सूर्य प्रकाश और चंद्र प्रकाश। दोनों भाई आपस में गहरा प्रेम करते थे और हर कार्य साथ मिलकर करते थे। परंतु एक दिन नगर में एक अजीब घटना घटी। एक अमूल्य रत्न जो राजा के मंदिर में रखा हुआ था, अचानक गायब हो गया। ये रत्न नगर की शांति और समृद्धि का प्रतीक था और इसके चोरी होने से नगर में हाहाकार मच गया। सूर्य प्रकाश और चंद्र प्रकाश को यह चिंता सताने लगी कि उनके नगर की शांति भंग हो चुकी है। दोनों भाइयों ने यह तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी खोज शुरू की, उन्हें कुछ रहस्यमयी घटनाओं का सामना करना पड़ा। अचानक रात में दोनों भाइयों को एक अजीब आवाज सुनाई दी। वे आवाज का पीछा करते हुए नगर के बाहरी हिस्से में एक पुरानी गुफा में पहुंच गए। वहां का माहौल भयावह था और उनकी सांसें तेज हो रही थीं। उन्होंने अंदर कदम रखा तो देखा कि गुफा के अंदर एक जलता हुआ दीपक था और उसकी रोशनी में एक छाया झलक रही थी। बेताल ने कहानी को विराम देते हुए विक्रम से पूछा, राजा, बताओ कि क्या यह निर्णय सही था कि दोनों भाइयों ने बिना किसी तैयारी के उस गुफा में प्रवेश कर लिया? विक्रम सोच में पड़ गए। कुछ क्षण के मौन के बाद उन्होंने गंभीरता से उत्तर दिया, हाँ, यह निर्णय सही था, क्योंकि अगर वे डर कर पीछे हट जाते तो उन्हें कभी पता नहीं चलता कि नगर में क्या रहस्य छिपा है। साहस वही है जो हमें अंधकार की गहराई में भी उत्तर खोजने की हिम्मत देता है। बेताल ने हंसते हुए कहा, अच्छा उत्तर दिया राजा विक्रम, लेकिन याद रखना, हर कहानी में एक गहरी परत छिपी होती है। मैं फिर लौटूंगा। इतना कहते ही बेताल फिर से अपने स्थान पर लौट गया और विक्रम को फिर से उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ना पड़ा। विक्रम ने जैसे ही श्मशान में कदम रखा, चारों ओर हवा का बहाव अचानक तेज हो गया। एक अजीब सी ठंड उसके शरीर में दौड़ गई, जैसे किसी ने उसकी रीढ़ की हड्डी में बर्फ भर दी हो। लेकिन विक्रम अपने संकल्प में अडिग था। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई और देखा कि बेताल फिर से उसी पेड़ की डाल पर बैठा है। विक्रम बिना कुछ बोले उसके पास पहुंच गया। बेताल उसकी ओर देखकर फिर से हंसा। उसकी आवाज में एक रहस्यमयी मिठास और छलावा था। बेताल ने विक्रम से कहा, राजा विक्रम, मुझे खुशी है कि तुम फिर से आ गए, लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, इस बार की कहानी सरल नहीं होगी। अगर बीच में उत्तर दे दिया तो तुम हार जाओगे और मैं वापस यहाँ लौट आऊंगा। विक्रम ने दृढ़ स्वर में कहा, सुनाओ अपनी कहानी, मैं तुम्हारी हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हूँ। बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राज्य में वीरधीर और शांतनु नाम के दो मित्र रहते थे। दोनों ने बचपन से एक दूसरे का साथ निभाया और हमेशा साथ साथ रहे। वे एक दूसरे पर अटूट विश्वास करते थे। लेकिन एक दिन उनके राज्य में एक अजनबी व्यापारी आया जो अपने साथ अनेकों विचित्र वस्तुएं और कहानियां लाया। व्यापारी का दावा था कि उसके पास एक ऐसी शक्ति है जिससे वह किसी के भी मन की बातें जान सकता है। यह बात सुनते ही वीरधीर और शांतनु के मन में उत्सुकता जाग उठी। उन्होंने सोचा कि क्यों न वे भी इस व्यापारी के पास जाएं और उसकी शक्ति को परखें। वे दोनों व्यापारी के पास पहुंचे और उसे चुनौती दी कि वह उनकी मन की बातों को जाने। व्यापारी मुस्कुराया और उसने एक अदृश्य धागा दोनों के बीच बांध दिया, जिससे उनकी हर सोच आपस में मिल सके। इसके बाद व्यापारी ने कहा,
अब तुम दोनों एक दूसरे की सोच को सुन सकते हो, लेकिन ध्यान रहे यह धागा केवल ईमानदारी से चल सकता है। अगर किसी ने धोखा दिया तो यह टूट जाएगा। वक्त बीतता गया और वीर धीर और शांतनु ने इस नई शक्ति का आनंद उठाया। वे एक दूसरे की सोच को समझने लगे और अपने मन की गहराइयों को एक दूसरे के साथ साझा करने लगे। परंतु जैसे जैसे समय बीतता गया, दोनों में एक अजीब सा बदलाव आने लगा। एक दिन वीर धीर ने देखा कि शांतनु उससे कुछ छुपा रहा है। उसकी मन की परछाइयां बदलने लगी और वीर धीर को शक होने लगा कि शायद शांतनु उससे ईमानदार नहीं है। इस संदेह ने वीर धीर के मन में एक असहजता पैदा की। वह शांतनु की सोच को परखने की कोशिश करने लगा और धीरे धीरे उनके रिश्ते में दरारें आने लगी। एक रात वीर धीर ने एक निर्णय लिया कि वह शांतनु के मन की गहराई तक पहुंचेगा और सच्चाई का पता लगाएगा। उसने व्यापारी से सहायता मांगी, लेकिन व्यापारी ने उसे चेतावनी दी, याद रहे अगर तुमने यह कदम उठाया तो तुम सच तो जान लोगे, लेकिन तुम्हारा यह रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। विराम लेकर बेताल ने विक्रम से पूछा, राजा बताओ कि वीर धीर का यह निर्णय सही था या गलत? क्या उसे अपने मित्र के मन की गहराई में जाने का हक था या उसे अपने मित्र पर भरोसा बनाए रखना चाहिए था? विक्रम ने कुछ क्षणों के लिए सोचा। उसकी दृष्टि में गहनता थी, मानो वह उस युग में पहुंच गया हो जहां वीर धीर और शांतनु ने अपने निर्णय लिए थे। फिर उसने कहा, धोखे का संदेह ही संबंधों को कमजोर बनाता है। जब विश्वास टूटने लगे तो मन को शांत रखना और सत्य को समझने का प्रयास करना उचित होता है। वीर धीर ने संदेह के आधार पर जो कदम उठाया वह गलत था। उसे धैर्य रखना चाहिए था और अपने मित्र को समझने का प्रयास करना चाहिए था, क्योंकि रिश्ते विश्वास से बनते हैं और संदेह उन्हें तोड़ देता है। बेताल हंसते हुए बोला, तुमने सही उत्तर दिया राजा विक्रम, लेकिन मैं फिर से अपने स्थान पर लौट रहा हूँ। इतना कहकर बेताल हवा में गायब हो गया और विक्रम को एक बार फिर अपने मार्ग पर अकेले चलना पड़ा। जैसे ही विक्रम ने बेताल को पेड़ से उतारा और अपने कंधे पर लादा, बेताल ने एक धीमी और भयावह हंसी में कहा, राजा विक्रम, एक बार फिर तुम यहाँ हो, पर इस बार की कहानी तुम्हारे साहस और विवेक का असली इम्तिहान लेगी। ध्यान से सुनो, क्योंकि एक गलत उत्तर तुम्हें इस रास्ते पर भटका सकता है। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और अपने मन को एकाग्र कर लिया। उसकी आंखों में निडरता थी और होठों पर साहस की मूक प्रतिज्ञा। एक बार की बात है, एक नगर में राघव नाम का एक सज्जन व्यक्ति रहता था। राघव अपने सिद्धांतों और सत्य के प्रति निष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। उसने जीवन में कभी किसी से झूठ नहीं कहा था और हमेशा सही रास्ते पर ही चला। उसकी एक ही कमजोरी थी, अपने परिवार के प्रति उसका अत्यधिक प्रेम। एक था शांत और समझदार, जो जीवन के सिद्धांतों को समझता था, और दूसरा था अधीर और स्वार्थी, जो सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचता था। राघव अपने छोटे बेटे की इस आदत को लेकर हमेशा चिंतित रहता था, लेकिन उसे आशा थी कि समय के साथ वह बदल जाएगा। एक दिन राघव को एक बड़े सौदे के लिए दूसरे राज्य जाना पड़ा। यात्रा के दौरान उसने अपने पुत्रों को यह सिखाने के लिए एक निर्णय लिया कि सच्चाई की शक्ति क्या होती है। उसने दोनों बेटों को एक एक कीमती वस्तु दी और कहा, यह दोनों वस्तुएं तुम्हारे पास एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसे सुरक्षित रखना और इसका ख्याल रखना। यह परीक्षा है कि तुम मेरे जाने के बाद परिवार की देखभाल कैसे करोगे। लेकिन जैसे ही राघव गया, छोटे बेटे ने उस वस्तु को बाजार में बेचने का मन बना लिया। उसे लगा कि इस वस्तु का मूल्य बहुत अधिक है और इससे उसे अच्छा मुनाफा होगा। बड़े भाई ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी और वस्तु को बेच डाला। जब राघव वापस आया तो उसने दोनों बेटों से वस्तुएं मांगी। बड़ा बेटा अपनी वस्तु को सुरक्षित लौटाने में सफल रहा, लेकिन छोटे बेटे ने झूठ बोल दिया कि वह वस्तु चोरी हो गई थी। राघव को यह बात पता चल गई और उसका दिल टूट गया कि उसका पुत्र झूठ का सहारा ले रहा है। राघव ने अपने पुत्र को समझाने के लिए एक और उपाय सोचा। उसने एक और छोटी सी वस्तु उसे दी और कहा, इसका ख्याल रखना। अगर तुम इसे सचमुच संभाल कर रखोगे तो मैं जानूंगा कि तुमने अपनी गलती से कुछ सीखा है। शह सुनते ही छोटे बेटे ने सोचा कि अगर उसने इस बार यह वस्तु खो दी या फिर बेच दी तो उसके पिता उसे कभी माफ नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही उसे कठिनाई आई, उसने फिर से उस वस्तु को छोड़ दिया और पैसे का लालच उसे बहकाने लगा। इतना कहकर बेताल ने विक्रम से पूछा,
राजा विक्रम, बताओ कि राघव ने अपने छोटे बेटे के लिए जो रास्ता चुना वह सही था या गलत? क्या राघव को यह उम्मीद रखनी चाहिए थी कि उसका पुत्र बदल सकता है, या उसे सच्चाई का सबक सिखाने के लिए कठोर कदम उठाने चाहिए थे? विक्रम ने कुछ देर सोचा और फिर बोला, राघव ने सही किया कि उसने अपने पुत्र को एक और अवसर दिया। जीवन में कई बार हमें दूसरों को सुधरने का मौका देना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रवृत्ति बदल सकती है। लेकिन साथ ही अगर व्यक्ति बार बार गलती दोहराता है तो उसे कठोर सजा देकर ही सुधारा जा सकता है। बेताल हंसते हुए बोला, सही उत्तर दिया राजा विक्रम, लेकिन मैं फिर से अपने स्थान पर लौट रहा हूँ। बेताल ने कहानी को शुरू किया। राजा विक्रम, बहुत समय पहले एक राज्य में एक समर्पित और निष्ठावान सैनिक रहता था। उसका नाम वीरेंद्र था। वीरेंद्र के साहस की गाथा पूरे राज्य में प्रसिद्ध थी। राजा को उस पर पूरा विश्वास था और उसने कई युद्धों में अपनी बुद्धिमानी से राज्य की रक्षा की थी। वीरेंद्र की एक खासियत थी कि वह अपने राजा के प्रति पूर्ण निष्ठा रखता था, लेकिन उसके जीवन में भी एक बड़ा मोड़ तब आया जब उसे अपनी निष्ठा और अपनी आत्मा की आवाज के बीच चुनाव करना पड़ा। राजा ने उसे एक गुप्त मिशन पर भेजा, जिसमें उसे राज्य के एक पुराने खजाने की रक्षा करनी थी। इस खजाने के पास पहुंचने के बाद वीरेंद्र को एक अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा। खजाने के साथ एक रहस्यमय ग्रंथ रखा था, जो उसकी नजरों में आकर्षण का केंद्र बन गया। ग्रंथ पर एक चेतावनी अंकित थी, जो इसे खोलेगा उसे इसकी सच्चाई का भार उठाना होगा। वीरेंद्र असमंजस में था। उसके भीतर का वीर योद्धा उसे उस ग्रंथ को न खोलने के लिए कह रहा था, लेकिन उसकी जिज्ञासा ने उसे उलझा दिया। उसने स्वयं से कहा कि यदि उसे सच्चाई जाननी है तो उसे इस ग्रंथ को खोलना होगा। वीरेंद्र ने जैसे ही ग्रंथ खोला, उसमें लिखे वचन प्रकट हुए, जिसने निष्ठा का बल छोड़ा, उसने अपने जीवन का सारा बल खो दिया। इन शब्दों ने वीरेंद्र के मन में एक घबराहट और डर पैदा कर दिया। उसकी निष्ठा की परीक्षा हो रही थी। ग्रंथ के अनुसार अगर वीरेंद्र इस रहस्य को अपने पास रखता तो उसे कोई भी शक्ति नहीं डिगा पाती, पर अगर उसने इसे दूसरों से साझा किया तो उसके भीतर का बल समाप्त हो जाएगा। वहां से लौटते वक्त वीरेंद्र को खजाने को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी का ध्यान था, लेकिन जैसे ही वह शहर की ओर बढ़ा, उसके सामने एक ऐसा भयानक दृश्य आया जिसने उसके साहस को हिला दिया। जंगल में एक तड़पती आत्मा ने उसे घेर लिया और उससे सवाल किया, क्या तुम अपनी निष्ठा को बलिदान करने का साहस रखते हो, या फिर अपनी निष्ठा को सिद्ध करने का साहस रखते हो? वीरेंद्र ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस आत्मा से कहा, मैं अपने राजा के प्रति निष्ठावान हूं। मैंने कुछ भी नहीं देखा और कुछ भी नहीं जाना। मैं सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन करने आया हूं। इतनी कहानी सुनाने के बाद बेताल ने विक्रम से कहा, राजा विक्रम, वीरेंद्र ने अपनी निष्ठा बनाए रखी और सच्चाई का बोझ सहा, लेकिन तुम्हारे विचार में क्या वीरेंद्र ने सही किया? क्या उसकी आत्मा के कहे अनुसार उस पर सच्चाई को प्रकट करने का बोझ था, या उसने निष्ठा के कारण अपने कर्तव्य को सही तरीके से निभाया? विक्रम ने कुछ देर तक सोचा और फिर दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, वीरेंद्र ने सही किया। निष्ठा और सत्य एक योद्धा के सबसे बड़े गहने होते हैं। जब वीरेंद्र ने अपनी निष्ठा का पालन किया, उसने खुद की अंतरात्मा को संतुष्ट किया। सच्चाई का बोझ हमेशा सच्चाई को उजागर करना नहीं होता, बल्कि उसे आत्मसात करना भी होता है। वीरेंद्र का कर्तव्य था कि वह अपने राजा के प्रति निष्ठा रखे और उसने उसी कर्तव्य का पालन किया। बेताल हंसते हुए बोला, बहुत सही उत्तर दिया राजा विक्रम, लेकिन मैं फिर से अपने स्थान पर लौट रहा हूं। बेताल ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक शक्तिशाली राज्य में एक न्यायप्रिय राजा शासन करता था। उस राजा का नाम अजय था और वह अपने प्रजा की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करता था। उसके राज्य में न्याय और सत्य का पालन होता था। किसी भी अपराधी को दंडित करने में वह बिल्कुल भी नहीं झिझकता था, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। एक दिन राजा के सामने एक अजीब समस्या आ खड़ी हुई। राज्य के एक प्रमुख मंत्री का पुत्र एक बड़े अपराध में लिप्त पाया गया। उस पर राज्य के सबसे बड़े मंदिर में चोरी का आरोप था। जनता में आक्रोश फैल गया और सभी लोग चाहते थे कि मंत्री के पुत्र को दंड मिले। मंत्री ने राजा के पास जाकर अपने पुत्र के लिए क्षमा मांगी। उसने कहा, महाराज, मेरा पुत्र नादान है। मैं वादा करता हूं कि वह भविष्य में ऐसा अपराध कभी नहीं करेगा।
कृपया उसे एक अवसर और दें। राजा अजय धर्म संकट में पड़ गया। एक ओर उसका न्याय और सत्य का पालन करने का कर्तव्य था और दूसरी ओर उसके मंत्री का भावुक आग्रह। अगर वह अपने मंत्री के पुत्र को क्षमा कर देता तो राज्य के कानून की अवहेलना होती, लेकिन यदि उसे कठोर दंड देता तो मंत्री के परिवार का अपमान होता। राजा ने अपनी अंतरात्मा से प्रश्न किया, क्या मेरे न्याय का उद्देश्य सिर्फ कानून का पालन करना है या उसका उद्देश्य हर किसी के प्रति एक समान व्यवहार करना है? अंततः उसने अपने भीतर न्याय का मार्ग चुना और मंत्री के पुत्र को सजा देने का निर्णय लिया। राजा ने जनता के सामने अपना फैसला सुनाया, मेरे राज्य में सभी के लिए कानून समान है, चाहे कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो। अगर वह अपराध करता है तो उसे दंड मिलेगा। राजा का यह फैसला सुनकर मंत्री स्तब्ध रह गया, लेकिन उसने अपने राजा की न्यायप्रियता का सम्मान किया और स्वयं अपने पुत्र को दंड का पालन करने के लिए प्रेरित किया। राजा अजय के इस न्यायपूर्ण फैसले ने उसकी प्रजा में न्याय के प्रति विश्वास को और गहरा कर दिया। जनता ने देखा कि राजा ने अपने निजी संबंधों को त्याग कर न्याय का पालन किया। यह घटना राज्य की संस्कृति में न्याय और सच्चाई के मूल्य को और अधिक मजबूत कर गई। कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रम से पूछा, राजा विक्रम, बताओ कि अजय ने जो फैसला लिया क्या वह सही था? क्या अपने मंत्री के पुत्र को क्षमा कर देना भी एक न्यायपूर्ण कदम होता? विक्रम ने कुछ क्षण सोचा और फिर गंभीरता से उत्तर दिया, अजय का निर्णय सही था। एक राजा का कर्तव्य होता है कि वह अपने राज्य में सभी के लिए न्याय और समानता का पालन करे। अगर अजय ने अपने मंत्री के पुत्र को क्षमा कर दिया होता तो राज्य की जनता के लिए न्याय का कोई महत्व नहीं रह जाता। अजय का बलिदान और उसका निर्णय न्याय के प्रति उसकी सच्ची निष्ठा को दर्शाता है। उसका यह कदम उसकी प्रजा के लिए एक उदाहरण बन गया कि न्याय में किसी प्रकार की भेदभाव नहीं होती। बेताल ने ठहाका लगाते हुए कहा, सही उत्तर दिया राजा विक्रम, लेकिन मैं एक बार फिर अपनी जगह पर लौट रहा हूँ।